Hey everyone, welcome back to the channel. So in today's video, we'll just try to learn some few more concept about the function. Now just we'll try with some codes. यहाँ पे हम try करेंगे कि let's say अगर आपके पास इस तरह का problem definition हो, just create a function which will find maximum number from given two inputs. Right, so technically ये क्या चीज़ करने को बोल रहा है? First of all, you need to understand the requirement of the problem definition कि यहाँ पे क्या हमें find करना है. So first of all हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है. सेकेंड थिंग वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर. किस में से? सो जब यूज़र जो है वो इनपुट करेगा दो नंबर्स, तब जाके ये दो नंबर्स को कंपेयर करेगा एंड इट विल जस्ट गिव अस द मैक्सिमम नंबर. सो यही चीज़ प्रीवियसली हमने ट्राई किया ही हुआ है, बट यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि विल जस्ट क्रिएट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन. राइट, सो ये सारे आपके फंक्शंस जो है उसको हम बोलेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन, बिकॉज हम एज अ यूजर यहाँ पे उसको डिफाइन कर रहे हैं. दूसरी कैटेगरी आपकी यहाँ पे आएगी, दैट इज इनबिल्ट फंक्शंस, कि जहाँ पे पाइथन ऑलरेडी हमें प्रोवाइड कर रहा है कुछ फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस कि जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है. राइट, सो अभी हम वो कैटेगरी पे नहीं पहुँचे. वी आर जस्ट ट्राइंग टू चेक द यूजर डिफाइंड फंक्शन. तो हम क्या करेंगे, विल टेक हेल्प ऑफ डेफ कीवर्ड से हम एक फंक्शन को डिफाइन करेंगे कि जहाँ पे उसका हम फंक्शन का नेम लिख देते हैं. राइट, और यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर देते हैं. अगर मैं यहाँ पे लिखूं, so what we have done, so we have defined the function, और यहाँ कमेंट में लिखे, so ये मेरा हो गया फंक्शन कॉलिंग. राइट, सो अभी कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, कुछ भी पैरामीटर्स नहीं है, बट ऑफ कोर्स वी रिक्वायर टू इनपुट्स. तो यहाँ पे हमें दो इनपुट्स चाहिए. So of course we have to pass the variables from calling function. यहाँ पे भी अपने दो पैरामीटर होंगे. ये मेरी फंक्शन की बॉडी रहेगी कि जहाँ पे हम फंक्शन को सिंपली उसका लॉजिक को इम्प्लीमेंट करेंगे. राइट, सो लॉजिक आपका यहाँ पे जो रहेगा, सो सिंपल, अगर मैं बोलूँ कि अगर ए बी से बड़ा है, सो टेक्निकली विल जस्ट राइट ए इज द मैक्स नंबर. यहां पे इस हिसाब से भी इसको भी प्रिंट कर सकते हैं. एल्स हम बोलेंगे टेक्निकली बी इज द मैक्सिमम नंबर. राइट, सो ये सब चीज़ हमने इफ एल्स प्रोग्रामिंग में प्रीवियसली चेक किया ही हुआ है. व्हाट इज द न्यू थिंग ओवर हियर, कि यहाँ पे हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, उसको कॉल कर रहे हैं. मतलब क्या कि मैंने ये फंक्शन बना दिया. अब जब भी मुझे कोई भी टाइम पे इन द प्रोग्रामिंग इफ़ आई वांट कि मैं मैक्सिमम नंबर को फाइंड करूँ, सो सिंपल मैं क्या करूँगा, फंक्शन को सिंपली यहाँ पे कॉल कर दूंगा. राइट, सो अब यहाँ पे टेक्निकली वी हैव टू पास टू पैरामीटर्स कि जो हम इफ एल्स में यहाँ पे यूज कर रहे हैं इन द प्रोग्रामिंग, ए एंड बी. और यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग में वी हैव टू पास द अदर पैरामीटर्स. राइट, सो व्हाट विल डू कि यहाँ पे एक नए तरीके से ट्राई करेंगे कि लेट्स से आई एम टेकिंग अ नंबर 1 एज अ इनपुट. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनपुट करवाएंगे यूज़र से
एंटर द वैल्यू ऑफ नंबर 1, राइट। और यही चीज़ हम क्या करेंगे, विल जस्ट टेक इट अनदर वेरिएबल नंबर 2 और यहाँ पे नंबर 2 को भी पास करवाएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सो टेक्निकली वी हैव टू पास द नंबर 1 एंड नंबर 2, राइट। सो यहाँ पे क्या हुआ है कि दो वेरिएबल हमने यहाँ पे असाइन किए हैं इंटीजर्स कैटेगरी के, और यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग में हम ये नंबर 1 एंड नंबर 2 को पास कर रहे हैं सिंपली। ऊपर जाके यहाँ पे फंक्शन डिफाइन है, वहाँ पे दो पैरामीटर्स है। सो टेक्निकली यहाँ पे क्या होगा, जब भी ये कॉल करेगा, सो नंबर 1 फर्स्ट ऑफ ऑल आपका, लेट्स रन दिस कोड एंड अंडरस्टैंड कि किस हिसाब से यहाँ पे चल रहा है। सो फर्स्ट आपका चल रहा है लाइन नंबर 11 कि जहाँ पे नंबर को हम एंटर कर रहे हैं 5। अब यहाँ पे लाइन नंबर 12 पे चल रहा है, सो हम एंटर कर रहे हैं 6। ये 5 एंड 6 की वैल्यू num1 एंड num2 में स्टोर है। सो यहाँ पे जब फंक्शन कॉल होगा तो 5 एंड 6 वैल्यू जो है वो यहाँ ऊपर जाएगा, राइट। सो अब यहाँ पे डिफाइन फंक्शन है, वहाँ पे क्या होगा, टेक्निकली ए की वैल्यू जो है वो नीचे से आ रहा है, सो वो है मेरा 5, तो ए की वैल्यू बन जाती है 5 एंड बी की वैल्यू, तो यहाँ num2 है, num2 हमने एंटर किया है 6, तो 6 जो है वो b को असाइन हो जाता है, राइट। सो टेक्निकली a एंड b हैव नाउ वैल्यूज। तो ये प्रोग्रामिंग में हम सिंपली करते हैं, राइट। सो सेम चीज़ ही यहाँ पे हो रहा है, बट यहाँ पे हमने क्या किया कि यूज़र के पास से यहाँ पे इनपुट करवाया एंड नाउ वी आर जस्ट पासिंग दिस वैल्यूज थ्रू द फंक्शन कॉलिंग। तो अब यहाँ पे जो चीज़ चेक होगी, वेदर 5 इज ग्रेटर देन 6, यहाँ पे आपका चेक होगा, सॉरी थोड़ा आवाज़ ख़राब है, इज 5 ग्रेटर देन 6, सो टेक्निकली आंसर इज फॉल्स, राइट। सो आंसर फॉल्स है, इसका मतलब कि ये कंडीशन में एंटर नहीं करेगा, सो ये स्किप होगा, राइट। इसको हम बोलेंगे ये पार्ट स्किप होगा, तो एल्स पार्ट में जाएगा। एल्स पार्ट की कंडीशन ऑटोमेटिकली ट्रू ही है, बिकॉज इफ का आपका कंडीशन फॉल्स है, तब जाके यहाँ पे प्रिंट होता है b इज द मैक्सिमम नंबर, राइट। सो यू कैन सी ओवर हियर द आउटपुट इज कमिंग परफेक्टली फाइन, b इज द मैक्सिमम नंबर की जो दोनों में से है। लेट्स ट्राई टू चेंज द आउटपुट। यहाँ पे लिख रहा हूँ 98 एंड 7, सो अब मेरा बन चुका है a इज द मैक्सिमम नंबर। सो इस हिसाब से यहाँ पे आपकी कोडिंग बनेगी। अगर मैं बोलूँ कि इसी तरह से आपको एक फंक्शन बनाना है इनसाइड द सेम फाइल, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि मिनिमम के लिए आपको यही चीज़ करना है, सो इज़ इट पॉसिबल? तो हाँ, ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली आपको यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। जब आप दूसरा फंक्शन क्रिएट करेंगे, सो यू हैव टू गिव द अनदर नेम मिनिमम नंबर। यहाँ पे जब हम कॉल करेंगे तभी भी आपका होगा मिनिमम नंबर, और यहाँ पे आपका लॉजिक जो चेंज हो जाएगा, सिंपल a लेस देन b, राइट। बिकॉज हम मिनिमम चेक करवाएंगे थ्रू द लेस देन ऑपरेटर। सो अब प्रोग्राम में आप देखिए, यहाँ पे टेक्निकली ओके, लेट्स ट्राई टू डू वन थिंग। इसको हम ट्राई करते हैं, यहाँ ऊपर पास करते हैं, तो यहाँ पे हमने इनपुट पास किए हैं। यहाँ मेरा एक फंक्शन है जो आपको कैलकुलेट करके देगा मैक्सिमम नंबर। ये मेरा जो है लाइन ऑफ कोड, तो ये मेरा बन गया टू फाइंड आउट द मिनिमम नंबर, और यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, राइट। सो ये टेक्निकली एक पूरा सिस्टम बन चुका है कि जहाँ पे दो फंक्शंस हैं। तो आप देखिए, ये आपको स्ट्रक्चर भी लग रहा है एंड आपको इजीली आइडेंटिफाई भी हो रहा है,
राइट। अगर कोई मिस्टेक है, सो अगर मान लो कि मैक्सिमम नंबर की प्रोग्राम में लॉजिक में कुछ अगर मिस्टेक है, सो विल जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट ओवर हियर ओनली। अगर मिनिमम नंबर फाइंड करने में कोई दिक्कत आ रही है या आपका आउटपुट गलत है, सो वी विल टेक्निकली चेक ऑन लाइन नंबर 14 ओनली। मतलब मैं यही लाइन ऑफ कोड में ट्राई करूंगा टू चेक वेदर माई लॉजिक इज राइट और रॉन्ग। और जब भी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी जस्ट टू फाइंड द मिनिमम मैक्सिमम नंबर, सो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ से फंक्शन को कॉल कर देंगे। राइट। सो टेक्निकली दो बार हमने फंक्शन कॉल किया है। ये फंक्शन जो फाइंड करेगा वो मैक्स वैल्यू फाइंड करके देगा, ये फंक्शन मेरा मीन वैल्यू फाइंड करके देगा। सो लेट्स रन द कोड एंड अंडरस्टैंड। मैंने दिया है 65 एज ए इनपुट एंड 40। Okay, we have to write the minimum. Let's run the code again. 65 and 40. So यहाँ पे क्या हो रहा है, 65 and 40 जो आपका है वो यहाँ से जा रहा है। अब यहाँ पे दो फंक्शंस हैं मैक्सिमम के, ये आपका हो चुका है मिनिमम। फर्स्ट आपका मैक्सिमम नंबर कॉल हो रहा है, तो 65 एंड 40 आपकी वैल्यूज पास हो रही है। 65 40 यहाँ पे जा रहा है। 65 इज ग्रेटर देन 40, सो टेक्निकली यस 65 इज ग्रेटर देन 40। तो कंडीशन आपकी यहाँ पे हो रही है ट्रू, तो उससे आपका यहाँ पे जनरेट हो रहा है 65 इज द मैक्सिमम नंबर। अब यहाँ से आपको रिटर्न कर रहा है, अभी रिटर्न हमने कुछ लिखा नहीं है, सो टेक्निकली रिटर्न नन, कुछ भी यहाँ पे रिटर्न नहीं हो रहा है, बट टेक्निकली फ्लो ऑफ कंट्रोल आपका यहाँ पे रिटर्न हो रहा है टू द कॉलिंग फंक्शन। फिर जाके आपका ये कॉल होता है, सो इट विल जस्ट ट्राई टू सी ओवर हियर कि यहाँ पे ये फंक्शन ऐसा कुछ है, सो ये इसको यहाँ पे मिल जाता है। इट विल जस्ट ट्राई टू मैच द पोजिशनल पैरामीटर्स कि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स वगैरह जो है वो एग्जैक्ट है, तो यहाँ पे भी 2 है, तब जाके यहाँ पे ये ट्रू होता है। मतलब ये इसको समझ पा रहा है कि ये जो कॉल हुआ है वो यही वाला फंक्शन है, राइट। और यहाँ पे क्या करेगा, सिंपली अगेन इट विल जस्ट ट्राई टू कंपेयर द वैल्यूज। तो वैल्यूज जो नीचे से आ रहा है, सो दैट इज 65 एंड 40, राइट। ए में आ रहा है आपका 65 एंड बी में आ रहा है आपका 40। यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, सो कंडीशन इज 65 लेस देन 40, सो टेक्निकली आंसर इज फॉल्स, राइट। ये मेरी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, बिकॉज 65 जो है वो 40 से लार्जर है। तो यहाँ पे एंटर होगा एंड इट विल जस्ट प्रिंट बी इज द मैक्सिमम नंबर, राइट। सो टेक्निकली 2 नंबर में दोनों आ चुके हैं, मैक्स भी आ चुका है एंड आपका मिनिमम नंबर भी आ चुका है। सो इसी तरह से आप फंक्शंस को यहाँ पे डिफाइन करते जाएंगे। जो जो भी आपकी बड़े सिस्टम एप्लीकेशन में इस तरह से फंक्शन को यूज़ करना है, सो सिंपली यू विल कीप द कोड, सेपरेट कोड बनाएंगे एंड सेपरेट यहाँ पे इस हिसाब से इस चीज़ को लिखते जाएंगे। और जब भी आपको ज़रूरत पड़ी आप सिंपली इसको कॉल कर देंगे। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे आपको एवरेज का एक फंक्शन बनाना है, तो क्या आप बना पाएंगे? सो जस्ट ट्राई कि आप एवरेज को यहाँ पे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। राइट। सो सिंपली इस हिसाब से आपकी यहाँ पे कोडिंग चलती रहेगी एंड आप फंक्शंस क्रिएट करते जाइए।
प्रोग्राम की लेंथ आपकी बढ़ती जाएगी। ऑफ कोर्स पूरा एक आपका सिस्टम अच्छे से यहाँ पे प्रिपेयर होके आ रहा है कि जहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, राइट। सो लेट्स जस्ट ट्राई टू चेक वेदर एवरेज इज वर्किंग और नॉट। ओके, यहाँ पे आपका एरर जनरेट करा है, लाइन नंबर 9 पे कुछ चेंज हुआ है। आई डोंट नो, हमने ऐसा कुछ चेंज तो यहाँ पे अभी तक किया नहीं है। ओके, सो वी आर पासिंग द वैल्यू, लेट्स से 45 एंड 60। सो यहाँ पे हर चीज़ होके आ रहा है। मैक्सिमम नंबर है 60, मिनिमम नंबर है 45 और उसका एवरेज जो निकल के आ रहा है, सो एवरेज भी आपका 52.5 यहाँ पे आ रहा है। ओके, नाउ आई जस्ट ट्राई टू शो यू वन मोर थिंग कि यहाँ पे अगर मैं इस हिसाब से यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, दिस इज आई एम जस्ट ट्राइंग कि आपको समझ आए कि आपका केस सेंसिटिव भी नाम के कुछ चीज़ होता है कि केस सेंसिटिव के हिसाब से यहाँ पे पूरा गेम पलट जाता है, राइट। सो टेक्निकली देखिए कि मैक्स नंबर आपको लगेगा कि यहाँ पे मैक्स नंबर यहाँ पे है। लाइन नंबर 23 ये वाला और ये वाला, क्या ये दोनों सेम है? जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, थिंक कि क्या ये दोनों यहाँ पे सेम है। सो टेक्निकली यहाँ पे देखिए कि जैसे मैंने ये फंक्शन को कॉल किया है मैक्स नंबर, सो यहाँ पे कोई अभी दिक्कत नहीं है, बट टेक्निकली व्हाट इज अ पॉइंट कि वेन एवर इट विल जस्ट गो टू द लाइन नंबर 26, इट विल ट्राई टू फाइंड आउट वेदर यूजर हैज़ डिफाइंड दिस फंक्शन मैक्स नंबर और नॉट। सो आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो ये चीज़ डिफाइन है ऑलरेडी, सो टेक्निकली इट इज़ रॉन्ग बिकॉज यहाँ पे जो मैक्स नंबर है वो पूरा हमने स्मॉल केसिंग में यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ, सो टेक्निकली व्हाट आई एम डूइंग, यहाँ पे मैक्स नंबर का एम कैपिटल है। सो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों अलग है। लेट्स रन द कोड एंड यू विल अंडरस्टैंड। सी, तो लाइन नंबर 23 पे आपका आउटपुट जनरेट होगा, लाइन नंबर 24 पे आपका जनरेट होगा, लाइन नंबर 25 पे होगा। सो आप देखिए, सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग कि यहाँ तक आपको आउटपुट जनरेट करके दे रहा है, बट वेन एवर वी आर रीचिंग अप टू लाइन नंबर 26, ये सिंपली हमें क्या बोलेगा कि यहाँ पे नेम एरर है। मैक्स नंबर जो है वो आपका डिफाइन नहीं है, यहाँ पे हमने कहीं पे भी मैक्स नंबर को डिफाइन नहीं किया है, राइट। सो टेक्निकली वो आपको जनरेट करके देगा नेम एरर। और दूसरा ये भी सजेशन दे रहा है, आई हैव जस्ट क्रिएटेड दिस एरर एक्सप्लिसिटली का आपको समझ आए कि दोनों फंक्शंस इस तरह से अलग भी यहाँ पे हो सकते हैं। सो आप देखिए कि दिस इज़ अ ब्यूटी कि आपको पाइथन पूछ रहा है कि क्या आप ये चीज़ ट्राई कर रहे हैं मैक्स नंबर, तो मैक्स नंबर यहाँ पे ऑलरेडी है, राइट। सो दिस इज़ द ब्यूटी कि दो चीज़ यहाँ पे हो रहा है, एक तो आपको एरर भी दिखा रहा है और यहाँ पे आपको सजेशन भी दे रहा है कि क्या आप मैक्सिमम नंबर ट्राई कर रहे हैं, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ट्राई कर रहा हूँ, सो व्हाट आई विल डू, सिंपली मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा। अगर मैं इस तरह से नहीं कर रहा हूँ, सो टेक्निकली आई हैव टू डिफाइन वन मोर टाइम कि यहाँ पे मुझे अलग से इसको डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। सो एक तो हो गया ये पॉइंट। नाउ लेट्स ट्राई टू चेक वन मोर कंसेप्ट। वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट कि यहाँ पे आपको सारी चीज़ ट्राई करूँ कि यहाँ पे आप
एक ही वीडियो में यहाँ पे समझ पाए। नाउ लेट्स से अगर ये फंक्शन कॉलिंग मैं यहाँ से उठा के क्या कर रहा हूँ, जस्ट क्लोजली ऑब्जर्व कि मैं कर रहा हूँ अबाउट द फंक्शन डेफिनेशन, राइट। सो यहाँ पूरा आपका फंक्शन डिफाइन है, मैक्स नंबर, मीन नंबर एंड एवरेज। व्हाट आई हैव डन, ये फंक्शन जो यहाँ पे कॉल कर रहे थे मैंने उसको उठा के रख दिया फंक्शन डेफिनेशन के ऊपर। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली आई एम कॉलिंग द फंक्शंस। ये मेरा फंक्शन है एवरेज। तो आप सोचिए इस चीज़ को कि क्या ये चीज़ रन होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आपको लाइन पे ही दिख रहा है कि यहाँ पे एरर जनरेट हो चुका है। अब यहाँ पे समझिए कि ये मेरा कोई सिंटैक्स एरर अभी तक नहीं है, राइट। सो दैट इज व्हाई प्रोग्राम हैज़ रन। तो प्रोग्राम आपका शुरू हो रहा है एग्जीक्यूशन लाइन नंबर 4 से। सो यहाँ पे मुझे दे रहा है इनपुट नंबर 1, इनपुट नंबर 2। अब जाके यहाँ पे क्या हुआ कि ये 2 लाइन में एरर नहीं है। सो यहाँ पे आप इनपुट कर चुके हैं। अब बारी आती है कि आप यहाँ पे देखिए तो ये लाइन ऑफ कोड तब तक आपका इन्वोक नहीं होगा जब तक आप उसको कॉल नहीं कर देते हैं। बट मैंने क्या किया है कि सिंपली अब यहाँ पे सबसे पहले कॉल कर दिया है। सो टेक्निकली आप समझिए व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर कि यहाँ पे आप उस चीज़ को कॉल कर रहे हैं कि जो कहीं पे डिफाइन ही नहीं है, राइट। सो आपको लगेगा कि यहाँ पे तो फंक्शंस हमने डिफाइन किया हुआ है, तो ये तो टेक्निकली पाइथन समझ नहीं पा रहा है, राइट। सो ऐसा यहाँ पे नहीं है। ऑफ कोर्स पाइथन यहाँ पे समझ नहीं पा रहा है बिकॉज यहाँ पे सबसे पहले आपका फ्लो ऑफ कंट्रोल जो है वो कहाँ पे जा रहा है। मतलब ये चीज़ क्या हो रहा है टेक्निकली कि आपने पहले फंक्शन कॉल कर दिया है और फिर जाके आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, राइट। सो ये ऑर्डर में आपका कभी प्रोग्रामिंग काम नहीं करेगा। सो इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज वी हैव टू डिफाइन द फंक्शन एंड देन उसको डिफाइन करके बाद विल बी कॉलिंग द फंक्शन, राइट। ये ऑर्डर होगा तब भी जाके आपका प्रोग्राम रन करेगा। अगर आप इस ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, अगर कॉलिंग पहले करते हैं एंड तब डिफाइन करते हैं, राइट। ये कैसी चीज़ होगी समझिए कि जैसे आप यहाँ पे यूट्यूब यहाँ पे देख रहे हैं, राइट। सो टेक्निकली यू विल बी मेल फीमेल जो भी आप है। सो जब भी लेट्स से कि आपका बर्थ हुआ होगा तब भी जाके आपका नाम रखा है, ऑफ कोर्स, राइट। सो जस्ट थिंक इन दैट वे कि अगर आप हो ही नहीं, आपका एग्जिस्टेंस ही नहीं है और आपको उस नाम से पुकार रहे हैं, राइट। सो दैट डजंट साउंड टेक्निकली ट्रू। मतलब यहाँ पे ये चीज़ का कोई सेंस नहीं बन रहा है कि मैं यहाँ पे बोलूँ कि रामलाल। अब रामलाल तो है ही नहीं, तो कहाँ से कौन सा रामलाल यहाँ पे आएगा, राइट। मैं बोलूँ श्यामलाल, तो श्यामलाल तो यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे मैंने डिफाइन ही नहीं किया है। जो चीज़ है ही नहीं उसको मैं बुला रहा हूँ, राइट। सो ये एग्जैक्टली सेम साउंड कर रहा है कि जो चीज़ डिफाइन ही नहीं है, क्रिएट ही नहीं हुआ है, और वो चीज़ को हम कॉल कर रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग। तो इस हिसाब से यहाँ पे आपका ये कुछ काम नहीं लगेगा, ये लाइन ऑफ कोड आपका कुछ काम का नहीं है क्योंकि आप फंक्शन को कॉल पहले कर रहे हैं। सो पॉइंट इज दैट ऑलवेज यू हैव टू फर्स्ट डिफाइन द फंक्शन एंड देन यू हैव टू कॉल द फंक्शन वेन एवर यू रिक्वायर, राइट। अब जाके मैं करूँगा। सो मेरा अब लाइन ऑफ कोड यहाँ पे सही है, मतलब भी हो चुका है एंड देन हम उसको कॉल कर रहे हैं, राइट। सो आई होप यू आर गेटिंग कि क्या चीज़ यहाँ पे हुआ, क्या मैंने यहाँ पे चेंज किया। अगर समझ नहीं आया सो जस्ट ट्राई टू रिवाइज इट वन मोर टाइम। और व्हाट आई वांट फ्रॉम यू गाइज इज, जिस हिसाब से मैं कमिटमेंट दे रहा हूँ, आई एम जस्ट मेकिंग अ वीडियो डेली कि आप हर चीज़ यहाँ पे लर्न कर पाए। आई डोंट केयर इन विच पार्ट ऑफ कंट्री और वर्ल्ड यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, जस्ट ट्राई कि जिस
पेस से, जिस स्पीड से मैं जा रहा हूँ, उस पेस और स्पीड से आप भी यहाँ पे चलिए. इफ़ यू वांट टू रियली लर्न समथिंग, सो गिव योर 100% डेडिकेशन. वरना आज के ज़माने में यहाँ पे डेडिकेशन नहीं होगा, अगर हार्ड वर्क नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका कुछ भी काम नहीं करेगा, राइट. इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी दुनिया है यहाँ पे, इतनी सारी जॉब्स हैं यहाँ पे, लोग इतना सारा एफर्ट डाल रहे हैं. सो यू विल ऑलवेज लैग बिहाइंड. सो व्हाट आई वांट कि आप भी डेडिकेशन दीजिए. जस्ट ट्राई टू गिव द मैक्सिमम टाइम टू योर सेल्फ, टू योर कैरियर, टू गेट द इन्फॉर्मेशन. आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने पे इन्वेस्ट कीजिए, तभी जाके ये चीज़ का सक्सेसफुल होगा. ये वीडियो आप सीरीज चल रही है और आप 1 साल बाद 2 साल बाद देखेंगे, सो तब तक आपका टाइम जा चुका होगा, राइट. कोई नया व्यूअर आएगा और नया यहाँ पे चेक करने का ट्राई करेगा. सो ओनली दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट कि यहाँ पे इफ़ यू आर अ स्टूडेंट और लेट्स से इफ़ यू हैव नॉट गॉट द जॉब, सो आप मैक्सिमम ट्राई कीजिए कि आप कुछ चीज़ लर्न कर पाए, एंड डेफिनेटली आप प्रोग्रामिंग से अच्छा पैकेज, अच्छी चीज़ यहाँ पे अचीव कर पाएंगे, राइट. सो दिस इज द ओनली मोटो ऑफ दिस चैनल. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, और जस्ट स्टे कनेक्टेड फॉर